हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं प्रोपोर्शनिंग ऑफ फुटिंग्स के बारे में। ये क्या होता है प्रोपोर्शनिंग ऑफ फुटिंग, आइए बात करते हैं। आपको याद हो कि जब हम प्रीवियस लेक्चर में थे, जब आपने डिजाइन स्टेप्स के बारे में बात की थी, तो वहां पे भी एक टर्म आया था, एक स्टेप थी कि प्रोपोर्शन द फुटिंग साइजेस। तो उसी से रिलेट करते हुए आइए इसके बारे में बात करते हैं। जब आप प्रोपोर्शनिंग ऑफ फुटिंग ये टर्म सुनते हैं, तो बेसिकली जब ये आप टर्म सुनेंगे तो आपको एक चीज भली बाती आनी चाहिए, वो ये कि आप जब भी इस टर्म का नाम सुने तो आपको कंबाइंड फुटिंग सिस्टम ये टर्म याद आए। कंबाइंड फुटिंग सिस्टम, ठीक है, क्योंकि जब फुटिंग्स कंबाइंड होंगी तभी आपको उसका प्रोपोर्शनिंग में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो बेसिकली जब आप प्रोपोर्शनिंग ऑफ फुटिंग की बात करते हो तो वो कैसे डिफाइन होता है कि बेसिकली इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ फुटिंग इन द कंबाइंड फुटिंग सिस्टम। कंबाइंड फुटिंग सिस्टम में क्या अरेंजमेंट है। अब हमें अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से करना है, सपोज ये सॉइल है, आपकी ये सॉइल है। इस सॉइल में आपका मैं टॉप व्यूज दिखा रहा हूँ, ये फाउंडेशन का बेस होएगा, कुछ इस तरीके से रखाएगा। तो मैं ये ऊपर टॉप व्यू से दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। सपोज ये सॉइल में जितना ये फाउंडेशन है, जितना ये फाउंडेशन है, तो इस फाउंडेशन का जो सेंट्रो, इस पूरे एरिया का जो सेंट्रॉइड है वो कुछ इस तरीके से आए, कुछ इस तरीके से हम फिक्स करेंगे ताकि जो पूरा का पूरा लोड का जो रिजल्टेंट है वो इसी पॉइंट में आए, ठीक है, इसी पॉइंट पे आए, जिसके कारण से कोई भी डिफॉर्मेशन ना हो, ठीक है। सपोज मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे ये आपकी फुटिंग है ना, अब ये फुटिंग आपके सॉइल से है, कनेक्ट में है, तो हमें हमें जो भी आपका लोड आने वाला है, एक रिजल्टेंट लोड आएगा। मान लीजिए रिजल्टेंट लोड हमने क्यू आर ले लिया, तो ये रिजल्टेंट लोड इस पर्टिकुलर फुटिंग का हमें अरेंजमेंट इस तरीके से करना है कंबाइंड फुटिंग सिस्टम में, तो पूरे एरिया का जो सेंट्रॉइड हो वो हमें कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि रिजल्टेंट लोड यहाँ पे आके एक्ट करे, तब जाके जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्मली हो पाएगा। इसीलिए अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी अरेंजमेंट को हमने क्या बोला है कंबाइंड फुटिंग सिस्टम के अंदर, प्रोपोर्शनिंग ऑफ फुटिंग। अगर मेरा जो फुटिंग का प्रोपोर्शन है वो कुछ इस तरीके से है कि अप्लाइड लोड के अगेंस्ट में जो आपकी बेयरिंग कैपेसिटी है वो कम है, अप्लाइड लोड की जो मैग्नीट्यूड है वो बेयरिंग कैपेसिटी से ज्यादा है, तो वहां पे क्या होगा, आपका स्ट्रक्चर या फिर फाउंडेशन फेल हो जाएगा। क्योंकि आप खुद भी सोचिए कि मान लीजिए यहाँ से 500 किलो का न्यूटन का लोड आ रहा है और आपकी सॉइल क्या कर रही हो, सपोज 400 किलो न्यूटन का रिएक्शन प्रोवाइड करा रही हो, तो ये क्या हो जाएगा, 500 किलो न्यूटन का लोड क्या हो जाएगा, इसके कारण तो डिफॉर्मेशन हो जाएगा। अब इसके अंदर सेल्फ वेट भी है, फाउंडेशन का सुपर स्ट्रक्चर का लोड तो है ही, सेल्फ वेट भी है। तो ये होता है प्रोपोर्शनिंग ऑफ फुटिंग टर्म का मतलब। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।